नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ गोकुल भवन में भाजपा के चुनाव संचालन समिति की बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते नजर आए। योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही सीएम की समीक्षा बैठक में गोरखपुर सीट, बांसगांव और संत कबीरनगर इलाके की लोकसभा सीट की तैयारियों की चर्चा भी की गई। सीएम की इस बैठक में 3 लोकसभा इलाकों के संचालन समिति के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मथुरा में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन के आखिरी दिन मथुरा कलेक्ट्रेट पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर समेत निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने वर्तमान सांसद और प्रत्याशी हेमा मालिनी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 10 सालों में सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। मिर्जापुर में जिला प्रशासन ने वोट फॉर वोट कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही नाव रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया और गंगा में दर्जनों नावों के साथ अध्यापक और छात्रों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि स्वीप के मार्ग निर्देशन में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अवगत है, मिर्जापुर जनपद में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर हम लोग मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जनपद में आयोजित किए जा रहे हैं। न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे विभिन्न विकासखंड मुख्यालयों पर रंगोली से लेकर विद्यालय खुल गए हैं, तो बच्चों को भी शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार की रैलियाँ और मार्च निकाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि सफाई अभियान के माध्यम से भी लोगों में मतदाता जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। एक हमारा जनपद स्तरीय कार्यक्रमों का भी कैलेंडर बना है, जिसमें आज फ्लोट फॉर वोट रैली के माध्यम से हमारे जो मिर्जापुर के सम्मानीय मतदाता हैं उनसे अपील की जा रही है कि सभी लोग 1 जून को अपने अपने बूथ पर अवश्य पहुंचें और अपने बहुमूल्य जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करें। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सोनौली सीमा पर नेपाल से भारत में प्रवेश करते वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों संदिग्धों में से 2 पाकिस्तान के और 1 जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और 2 आरोपितों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट और 1 के पास से जम्मू कश्मीर का आधार कार्ड बरामद हुआ है। साथ ही लखनऊ एटीएस 3 संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। साथ ही संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद से भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कौशाम्बी में पश्चिम शरीरा थाना इलाके का मामला सामने आया, जहां मंदिर निर्माण के नाम पर थानेदार ने 1 लाख का चंदा मांगा था। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष ने इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी और एसपी से कार्रवाई करने की मांग की है। कौशाम्बी में उस महवा रोड पर अवैध खनन की सूचना मिलने पर सदर एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान उन्होंने कई ओवरलोडेड बालू गाड़ियों को सीज किया है। वहीं एसडीएम की इस कार्रवाई से ओवरलोड गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया। सूचना मिली थी पिछले विगत 3-4 दिनों से कि ऐसा यहाँ पर चल रहा है कुछ अवैध खनन, इसलिए हम लोग वहाँ पर मौके पे गए तो हम लोग ओवरलोडिंग ट्रक्स मिले। तो 3 तो हम लोगों ने खनन क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र से, जहाँ पर पता चला कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा अवैध मतलब ओवरलोडिंग चल रही थी ट्रक, तो 6 ट्रक हम लोगों ने कल जब्त करके थाने में जमा कराई है। गोंडा में लखनऊ रेलखंड लखपत नगर के रेल महकमे में एक बड़ी हादसा होने की सूचना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही से लाइन पर काम कर रहे 9 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन की डिस्टेंसिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां कसीमाबाद थाना इलाके के मिश्रौली गांव में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग वहां पर पहुंची और फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ भारी मात्रा में उनके पास से अवैध कारतूस भी बरामद किए हैं। आगामी लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में जो हमारी स्थानीय पुलिस जुटी हुई है, उसी में लगातार
इसका प्रयास किया जा रहा था कि कहीं जो तमंचे पकड़े जा रहे थे आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं। तो एक गोपनीय सूचना हमारे स्वाट सर्विलांस और थाना खानपुर के पास थी। उस सूचना पे काम करते हुए जब कल ये चेकिंग कर रहे थे थाना खानपुर क्षेत्र में बुझैया चौकी के पास, तो एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से भारी संख्या में अवैध शस्त्र मिले। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो कासमाबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति बनाता है कहीं से आके और वो बता सकता है। उस निशानदेही पे जब उसे भी पकड़ा गया तो पूरी एक शस्त्र फैक्ट्री बनाने का कारोबार जंगल में एक कर रहा था व्यक्ति, जिसको मौके से ही दबोचा गया। इस पूरे उसमें करीब 12 तमंचे बने हुए और बनाने के उपकरण, 5 तमंचे अर्धनिर्मित और गोला बारूद इत्यादि सब बरामद हुआ है। आजमगढ़ में मच्छरों का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें ग्रामीण इलाकों के कई लोग बुखार और मलेरिया से बीमार हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारियों को देते हुए स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने बताया कि गांव में तेजी से साफ सफाई के साथ दवा का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। वहीं इस काम में आशा सहित विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया है। संचारी अभियान जो हमारे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेंगे और उसके बाद 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक डोर टू डोर सर्वे करते हुए हमारी आशाएं बहनें कार्य करेंगी, जिसके लिए हम लोग इसकी जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे हम लोग इसकी अंतर्विभागीय मीटिंग भी कर लिए हैं और आगामी दिनों में और अभियान चल भी रहा है अभी, इसको हम लोग सफल करेंगे। और जैसा कि अन्य विभाग भी इसमें सहयोगिता में है और कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे नाली हो या मच्छर हो, कहीं भी झाड़ियाँ हो, उसकी साफ़ सफाई चल रही है बहुत तेज़ी से। खबर अलीगढ़ के सासनी गेट पुलिस चौकी से है, जहां पुलिस चौकी में खड़े वाहनों में अचानक से आग लग गई। वहीं आग की घटना से कई वाहन जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। आजमगढ़ के बरदे थाना गांव में गुरुवार को एक महिला का शव पोखरे पर पड़ा मिला। शव देखते ही गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उधर से गुजर रहे गांव के लोगों की नजरें जब पोखरे की तरफ गई तो देखा गया कि महिला का शव पानी में पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच में जुटते ही पुलिस ने इस शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके के सीमा फाटक की दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर बंद रेलवे फाटक को पार करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक से आए थे। वहीं ट्रेन आने के दौरान दोनों युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं बाइक सहित एक युवक का शव ट्रेन के इंजन के नीचे फंस गया और मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बुलंदशहर के कोतवाली देहात में चाकुओं से गोदकर एक नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 2 लोगों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चमत्कारी सिक्का प्राप्त करने के लिए नौकर ने इस घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्या के आरोपी नौकर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। के बम्बे पर 2 व्यक्तियों का शव मिला था जो आपस में फूफा भतीजे लगते हैं। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली देहात और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक हैं उनके दुकान पर ही काम करने वाला एक लड़का है ऋषभ करके, वो और उसका साथी तनु, इन दोनों ने मिलकर के इनके साथ ये हत्या की घटना करी। और जो मोटिव था उस ऋषभ के द्वारा ये बताया गया कि ऋषभ ने कुछ पैसे मृतक को दिए थे और साथ ही साथ इसके कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसको नहीं मिली थी। इस बात को लेकर के इनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते ये काफ़ी क्षुब्ध था। एक बात और ये भी प्रकाश में आई है कि जो मृतकगण हैं इनके आपस के बीच में कुछ एक
सिक्के को लेकर के बातचीत होती थी, जो कि काफ़ी महंगा बताया जाता था। इसे ये भी मालूम था कि यदि ये सिक्का इसके हाथ लग जाएगा तो इसको काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। इन सब के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर उनको नहर के बंदे पर ले जाकर उन पर चाकुओं से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इनसे पूछताछ के दौरान जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है, जो कपड़े इनके द्वारा पहने गए थे और जिसपे कि खून के निशान भी हैं वो बरामद कर लिया गया। जो मृतक की स्कूटी थी जिसको कि घटना करने के बाद इनके द्वारा नहर में फेंक दिया गया था, वो भी इनके निशानदेही पर बरामद कर लिया। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल गंगा घाट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने आए 3 युवक नहाते वक्त गंगा में डूब गए। पानी के तेज बहाव के चलते 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये हमारी दादी जी खत्म हो गई थी जी उन्हें हम तिगरी लेके गए थे। जी 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 ये थे हमारी एक तो छोटी मौसी के लड़के, एक सबसे छोटी मौसी के लड़के। जी जी दोनों, एक का नाम नितिन था और एक का नाम पिंचो था, मतलब प्रिंस जी। तो ये दोनों हमारे साथ गए थे। दादी जी का अंतिम संस्कार हो गया था, बाकी जो नहाने की प्रक्रिया होती है उसमें नहाने चले गए। ये नहाने में जब गए तो 5-6 जन एक साथ नहा रहे थे। अब एक जगह पानी था कमर तक, उनका पाँव फिसला, थोड़ा सा आगे को गए वो तो पाँव पानी डुबाऊ था, ज़्यादा था, तो वो अंदर बहते चले गए। वहाँ पे कोई तैराक ना होने के कारण इतने हम चिल्लाए, कोई तैरने वाला था नहीं वहाँ पे, वो अंदर बैठे। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।